इंडिविजुअल कैपेसिटी में अपॉइंट किया है 9 मई 2022 को। ना इसकी खबर हमारे यूटी के अध्यक्ष रविंद्र राणा जी को है, ना ही इसकी इन्फॉर्मेशन जो है हमारे यूटी के आईटी के इंचार्ज जो हैं उनको है। ये एक और तथ्य है, देखिए अशोक कोल जी के पास ये कॉपी गई है, यहाँ पर लिखा गया अशोक कोल जी को इन्फॉर्मेशन के लिए कॉपी दी गई है एसएसपी को, कंसर्न्ड एसएसपी को। बिल्कुल ठीक है, ये मैं देख रहा हूँ कॉपी टू ऑनरेबल नेशनल प्रेसिडेंट बीजेपी एंड श्री अशोक कोल जी। ये एंडोर्स की गई है लेकिन हमारे ऑफिस में रिसीव नहीं हुई। जब तक अगर आप मुझे कोई एक लेटर भेजें अपने ऑफिस से पोस्ट कर दें, लेकिन मैं जब तक रिसीव नहीं करूं मेरे को उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं। साथ एक प्रश्न ये भी उठता है, आपने कहा कि पत्रकार के तौर पर प्रेस ब्रीफिंग में शामिल होते रहे और भाजपा ने उस समय क्या इतना विश्वास जता दिया था कि देखिए ये हमारा आईटी सेल संभाल सकते। खास कल लश्कर के आतंकियों को पकड़ा गया ग्रामीणों के द्वारा और उनसे जो है वो असला बारूद भी जो है वो बरामद हुआ, लेकिन उसके बाद विपक्ष कहीं ना कहीं हमलावर हो गया भाजपा पर। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल होना शुरू हो गई कि वो भाजपा के वरिष्ठ नेता और आखिरकार भाजपा का संबंध एक आतंकी के साथ कैसे। अभिनव जी मेरे साथ हैं। अभिनव जी, वो जो तस्वीरें हैं जिसमें पूरी तरह से बताया जा रहा है कि आपकी पार्टी की कोई मीटिंग है तो वो वहाँ पर बैठे हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष के साथ तस्वीरें हैं, तो उसके ऊपर क्या स्पष्टीकरण है? देखिए ऐसा है, तालिब हुसैन कभी भारतीय जनता पार्टी के मेंबर नहीं थे, ना वो प्राइमरी मेंबर थे, ना वो बेसिक मेंबर थे। एक्टिव मेंबर को तो बात छोड़ दीजिए। भारतीय जनता पार्टी का तालिब हुसैन से कोई लेना देना नहीं है। तालिब हुसैन जो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में या कार्यालय में जो उनकी एंट्री हुई, एक बार हुई या 10 बार हुई, वो इन द कैपेसिटी ऑफ ए जर्नलिस्ट हुई। कई बार उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग में पार्टिसिपेट किया है, वो कई बार उन्होंने इंडिविजुअल इंटरव्यूज भी कंडक्ट किए हैं। पटका पहन के वो तस्वीरें और प्रदेश अध्यक्ष के साथ वही तस्वीरें, तो उसमें किस तरह से आप देखिए, अब कोई प्रेस ब्रीफिंग में अगर कोई आता है, सपोज 100 मीडिया के बंधु आते हैं, अब एक मीडिया का बंधु भारतीय जनता पार्टी का, पहले तो मैंने फोटोग्राफ देखा नहीं, अगर पटका पहन के एक फोटो खिंचवा भी लेता है तो इसमें यह मतलब नहीं कि वो भारतीय जनता पार्टी का एक्टिव प्राइमरी या बेसिक मेंबर है। जब तक आपका ऑफिशियल एक लेटर पैड के द्वारा उनको आईटी सेल का चीफ बता दे जाते हैं कि प्रोविंस का पूरी तरह से वो हेड करेंगे, जो भी आईटी का डिपार्टमेंट होगा, उसमें भी तो सवाल खड़े होते हैं। ऐसा देखिए मैडम, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल रिकॉर्ड में ऐसा ना कोई ऑर्डर है, ना कोई कम्युनिकेशन है। शेख बशीर जी के द्वारा ये ऑर्डर जो है वो निकाला ये आप खुद ही पढ़ के बताइए। यस, मैं देख रहा हूँ ये ऑर्डर है। ये शेख बशीर जो हैं, जो हमारे माइनॉरिटी मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उनका साइंड है। ये इसकी डेट है 9 मई 2022। देखिए, मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा कोई ऑर्डर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से नहीं इशू हुआ है। अगर शेख बशीर जी ने उनको इंडिविजुअल कैपेसिटी में अपॉइंट किया है 9 मई 2022 को, ना इसकी खबर हमारे यूटी के अध्यक्ष रविंद्र राणा जी को है, ना ही इसकी इन्फॉर्मेशन जो है हमारे यूटी के आईटी के इंचार्ज जो हैं उनको है। ये एक और तथ्य है, देखिए अशोक कोल जी के पास ये कॉपी गई है, यहाँ पर लिखा गया अशोक कोल जी को इन्फॉर्मेशन के लिए कॉपी दी गई है एसएसपी को, कंसर्न्ड एसएसपी को। बिल्कुल ठीक है, ये मैं देख रहा हूँ कॉपी टू ऑनरेबल नेशनल प्रेसिडेंट बीजेपी एंड श्री अशोक कोल जी। ये एंडोर्स की गई है लेकिन हमारे ऑफिस में रिसीव नहीं हुई। जब तक अगर आप मुझे कोई एक लेटर भेजें अपने ऑफिस से पोस्ट कर दें, लेकिन मैं जब तक रिसीव नहीं करूं मेरे को उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं। साथ एक प्रश्न ये भी उठता है, आपने कहा कि पत्रकार के तौर पर प्रेस ब्रीफिंग में शामिल होते रहे और भाजपा ने उस समय क्या इतना विश्वास जता दिया था कि देखिए ये हमारा आईटी सेल संभाल सकते, खासकर शेख बशीर जी ने। देखो, मैंने आपको खुद अभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको कभी भी आईटी सेल का कोई भी कार्य नहीं दिया। अगर शेख बशीर जी ने उनको अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में दिया, देखिए शेख बशीर जो है वो माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष हैं, लेकिन अगर उनको आईटी का कोई कार्य देना था तो आईटी के जो ड्यूटी के इंचार्ज हैं उनकी परमिशन से या हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष यूटी के अध्यक्ष रविंद्र राणा जी हैं उनकी परमिशन से होना चाहिए था। अब उन्होंने किस कैपेसिटी में दिया, किसको पूछ के दिया, इस पे इंक्वायरी होगी तो आगे इस पे। लेकिन जहाँ तक हम देखते हैं भाजपा बूथ लेवल पर खुद को मजबूत कर रही है और जब इस तरह से तस्वीरें या इस तरह से गाज गिरती है तो भाजपा की छवि पर एकदम उल्टा असर हो जाता है। देखिए, जब एक संगठन बढ़ता है, उस संगठन में लोग आते हैं, ठीक, आप अच्छे भी आते हैं, कुछ लोग बुरे भी होते हैं। इस समाज में तो अच्छे लोग भी हैं, बुरे भी हैं। अब कोई बुरा अगर आता है तो उसके चेहरे पे तो लिखा नहीं है कि वो बुरा इंसान है। यहाँ तो लोग जो तालिब हुसैन की आप बात कर रहे हो वो तो एक आतंकवादी निकले। अब किसी के माथे पे लिखा नहीं है कि वो आतंकवादी है, लेकिन
चूँकि ऐसा एक हादसा हुआ है, एक डेवलपमेंट हुई है, आगे हम सतर्क रहेंगे। किसी को भी मेंबरशिप देने से पहले उसके क्रेडेंशियल, उसकी इंटेग्रिटी, वो इंक्वायरी की जाए। आपका बातचीत हुआ है प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना से, क्योंकि ज़्यादा गाज उन्हीं पर गिर रही है इस समय? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी ऑलरेडी उग्रवादियों की रडार पे हैं, क्योंकि वो उनके खिलाफ ओपनली बोलते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं। ये तालिब हुसैन जो है मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन से डेलिबरेटली विद ए डिज़ाइन कॉन्स्पिरेसी हैच करके भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में भेजा गया था कि ताकि वो रेकी करें। भारतीय जनता पार्टी के लीडर और खासकर हमारे जो अध्यक्ष हैं, उनकी मूवमेंट जो है वो आगे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस और आगे जाके पाकिस्तान से भी शेयर करें। ये एक प्लानिंग थी, एक कॉन्स्पिरेसी थी, जिसमें वो विफल रहे हैं। और हम मुबारकबाद देते हैं रियासी के लोगों को जो गुलाबगढ़ के लोगों को, जिन्होंने ये कार्य किया है और उनको पुलिस के हवाले करने में बड़ी मदद की है। लेकिन आगे फूक फूक कर कदम रखेंगे ये, क्योंकि राह जो है वो आसान नहीं लग रही है। विपक्ष को आप लगातार देशभक्ति पर सवाल उठाते थे, देशद्रोही कह जाते थे। आज विपक्ष को मौका मिला है, पूरी तरह से पूरे देश में कांग्रेस जो है घेराव कर रही है, कांग्रेस सवाल उठा रही है। देखिए, मेरी बात सुनिए, इसमें भाजपा तो कोई कसूर नहीं है। हम तो किसी की इंटेग्रिटी डाउट करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। जब तक हमें पता ना हो कि ये डाउटफुल इंटेग्रिटी वाला है, तब भी हम उसको अपने साथ लगाएं। अब पता चला है, सतर्क रहेंगे नहीं, सतर्क रहना पड़ेगा हमें, अपने भविष्य के लिए, अपने भले के लिए और समाज के भले के लिए। देखिए, साफ तौर पर भाजपा अगर हम कहें बूथ स्तर पर तैयारी कर रही है कि मजबूती होनी चाहिए और प्रचंड बहुमत के साथ मुख्यमंत्री की कुर्सी की दावेदारी भाजपा की होनी चाहिए। लेकिन सवाल बहुत अहम है, जब सोशल मीडिया पर इस तरह से तस्वीरें वायरल होती हैं, आम जनमानस से लेकर विपक्ष तक कटघरे में रखता है भाजपा को, तो आखिरकार भाजपा किस तरह से आगे जो है वो राह देखेगी और किस तरह से फूक फूक कर कदम रखेगी? चुनाव नज़दीक हैं, देखते हैं भाजपा की छवि पर जो असर इस समय पड़ा है, उसका असर वोटों पर तो नहीं पड़ता है। आप हमारे से बने देखते दिन 24।